गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारी मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो आज हम 15वें दिन ऑलमोस्ट आज हमारी आधी जर्नी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा-जैसा कि बुक में लिखा है या जैसा-जैसा ऑथर बता रही हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो प्रैक्टिस से आना है, तो प्रैक्टिस पे फ़ोकस रखिए। और जो ये बुक है इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो भी आपकी लाइफ में पैसों को लेके हो या रिश्तों को लेके, करियर को लेके, जो भी चीज़ें हैं, वो पहले आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं। यानी हमने आज अगर लाइफ में चैलेंज है तो वो इसीलिए है क्योंकि हमने पास्ट में ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। तो पहले हम पास्ट के शुक्राने करेंगे, जो गड्ढे हैं उनको भरेंगे, फिर हम प्रेज़ेंट का करेंगे और देन फ्यूचर में आपके जो डिज़ायर, जो सपने हैं वो होंगे। तो हर चीज़ को पैसों को लेके भी 3 चैप्टर आएँगे, पास्ट को लेके, प्रेज़ेंट को लेके और फिर आगे आपके जो सपने हैं उनके लिए। इसी तरह से रिश्तों का भी आएगा, हर चीज़ को यहाँ पर 3-3 बार डिफ़ाइन किया गया है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से इस प्रैक्टिस को कीजिएगा और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के पैसों को लेके, तो एक शब्द में या एक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बोल दूँ और आपकी वो चीज़ हील हो जाए। अगर आप एक शब्द में इलाज चाहते हैं, अपने स पैसों के जो चैलेंज है उसको लेके, तो बस एक उपाय और एक इलाज यही है ग्रैटिट्यूड। यानी आप शुक्रगुज़ार होके किसी भी आपकी लाइफ़ के चैलेंज से आप बाहर आ सकते हैं। चाहे वो छोटी-सी चीज़ हो, चाहे वो पैसों का कितना बड़े कर्ज़े हों या आपकी हेल्थ पे कितना बड़ा चैलेंज आया हो। कुछ भी अगर आपके जीवन की छोटी से लेके कोई कितनी भी बड़ी समस्या है, अगर आसानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ एक शब्द में और छोटे से इलाज बिल्कुल सिंपल रास्ता मिल जाए, तो वो है शुक्राने करना, ग्रैटिट्यूड करना। आप बिना ग्रैटिट्यूड के, बिना थैंक यू बोले, बिना शुक्रगुज़ार हुए किसी भी चैलेंज से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 28 दिन कुछ मत देखिए, मैंने डे 1 पे भी यही बात बोली थी कि 28 दिन अभी हम सीख रहे हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ हमारे सपनों का जीवन हमसे दूर जा रहा है, क्या गलतियाँ हमने की है। तो वो गलतियाँ पहले हम सीखेंगे, ढूँढेंगे, फिर उनको दूर करेंगे। तो आप पहले दिन से उम्मीद मत कीजिए कि कुछ होने वाला है। क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस मान लीजिए कोई 5 घंटे शुक्राने में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट 5 घंटों वाला आएगा। अब कोई 5 मिनट कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट 5 मिनट वाला आएगा। अभी वो आप देखिए कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितनी प्रैक्टिस होगी रिज़ल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर आपको जीवन में ज़्यादा रिज़ल्ट चाहिए, तो ज़्यादा देर प्रैक्टिस करनी होगी। सिंपल सा मेथड है, जो जितने दिल से शुक्रगुज़ार होगा, जितना थैंकफुल होगा, जिस चीज़ के लिए होगा, वो चीज़ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पैसों को लेके जिनको भी चैलेंज आ रहे हैं, बहुत सारे मुझे कल से इतने मैसेजेस आए, परसों भी, कि उनको कर्ज़ों को लेके बहुत दिक्कत है। तो आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर ये नौबत आई है, तो ज़रूर आपने जाने-अनजाने पैसों के बारे में बहुत कुछ गलत बोला और सोचा है और जब तक वो ठीक नहीं होगा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसीलिए अगर किसी भी एरिया में अगर जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे वो पैसे हों, रिश्ते हों, हेल्थ हो, तो उसके लिए शुक्रगुज़ार होना होगा और जितने थैंकफुल होंगे, इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि जहाँ आज खड़े हैं, चाहे कितना भी डेट आपके ऊपर है, लेकिन आप यहाँ से भी शुरुआत करते हैं ना कि आज आपके पास कम से कम इतना तो है कि आप मोबाइल है आपके पास, आप क्लास ले पा रहे हैं। तो इतना अगर जिसके पास ये फ़ोन है और वो क्लास ले पा रहा है, तो इतने पैसे उसके पास ज़रूर होंगे कि उसका 1 महीने का राशन उसके पास है। उसके सिर पे एक छत है और उसके पास 3 या 4 जोड़ी कपड़े हैं। इतना तो ज़रूर इनफ होगा। तो इन्हीं चीज़ों को पकड़ के थैंक यू करना शुरू कीजिए। एक-एक रुपए के लिए शुक्रगुज़ार होइए। तो वो पैसों की भी आपकी जो बरकत है वो शुरू हो जाएगी और जो आपके हालात है वो चेंज हो जाएँगे। वरना इससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर ये करेंगे तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन अभी भी और जो ये हालात करंट रियलिटी है, इनको जितना सोच-सोच के आप डरेंगे और जितना आप इसको महसूस करते हैं कि चैट में लिख के मुझे डालते हैं मेरे ये हालात हैं, उस टाइम लिखते वक़्त आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर यही इतनी देर आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया होता और उसे एक-एक रुपए के लिए शुक्रगुज़ार हो गए होते, तो शायद कोई इलाज निकल जाता। तो इस डर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितना डरेंगे, जितना चिंता करेंगे, ये चीज़ें और आपकी मल्टीप्लाई हो जाएँगी। क्योंकि डर और चिंता अगर इस किसी चीज़ को खत्म करना है ना, जड़ से मिटाना है, तो डर और चिंता शुरू कर दीजिए।
बस वो चीज अपने आप मर जाएगी। कहते हैं कि चिंता चिता समान है, तो पैसों को लेके या अपने कर्जों को लेके जितना आप डर और जितना चिंता कर रहे हैं, वो आपको और मार देंगे जान से। तो इसीलिए वहां डर और चिंता करने से बेहतर है कि जो आज आपके पास है उसी के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए, वहीं से ग्रेटिट्यूड शुरू कीजिए। और लग के बिल्कुल अपने आप को सारा काम छोड़ के, जितनी देर डर रहे हैं इतनी देर कॉपी पेन लीजिए और शुक्रगुजार हो जाइए उस एक एक रुपए के लिए। जाइए पास्ट में क्या क्या मिला है आपको उन पैसों से, हर चीज का थैंक यू कीजिए और दिल से फील कीजिए। देखिए वो जो आपको डर और चिंताएं घबराहट हो रही है वो सारी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। तो इसीलिए उन चीजों को महसूस करने से अच्छा, क्योंकि रास्ता तो कोई है नहीं, तो कम से कम एक ये रास्ता मिला, इसको ही करके देख लीजिए। तो जिसको भी लाइफ में जो चाहिए, कमी है इसका मतलब ये है कि आपने वहां ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, वहां आप शुक्रगुजार नहीं, आपने कंप्लेनें की है। तो अपना कॉपी और पेन उठाइए और एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां सुकून और शांति हो, और उस डर चिंता को साइड करके अपने सपनों के बारे में, या जो आपने पास्ट में जो आपको मिला है, जो चीज आपके पास अभी करंट में है, सुख सुविधाएं, हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए और ग्रेटिट्यूड लिखिए। यही एक वो रास्ता है जो आपको यहाँ से इस दलदल से बाहर निकालेगा, वरना कोई भी आसान रास्ता नहीं है। कल की बुक ने, रॉन्डा बर्न ने भी यही बोला था कि इससे आसान रास्ता मैं नहीं जानती, और वाकई में मैं भी इससे आसान रास्ता नहीं जानती कि थैंक यू बोल के आप कुछ भी पा सकते हैं। तो ट्राई करके देखिए, और वैसे भी डर चिंता घबराहट करके आपने अब तक क्या पा लिया, और आगे पा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हम सबको पता है। और फीलिंग चार्ट की जो सबसे नेगेटिव इमोशन है डर और चिंता, जो डर और चिंता में रहता है सोच लीजिए कि वो तो खुद तो खत्म है, उसके सपने भी सारे खत्म है। तो इससे अच्छा है कि डरने चिंता करने से बेहतर है कि हम वहां पे शुक्राने करें। ठीक है। तो जिनको भी किसी भी चीज में चैलेंज है, तो वो डरने से बेहतर है कि जो मिला है उसी के लिए थैंकफुल हो जाइए, तो वो धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो चाहे वो पैसे हो, या खराब सेहत हो, या खराब रिश्ते हो, वो आपके हाथ में है सुधारने। और अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए कि जो आज ये हालात हैं ये मैंने किए हैं, क्योंकि आज आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो भी आपने किया है, और जो बुरा हो रहा है वो भी आपने किया है। जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है उसको रास्ते भी दिखने लगते हैं। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। ये थैंक यू शब्द से रोंडा बर्न ने 4 साल में अपने सारे जीवन के सपनों को पा लिया। तो सोचिए, जब वो एक लेडीज होके, और किसी भी जेंट्स का साथ नहीं था, इतने सारे कर्जे थे, हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, रिश्ते भी खराब थे, जब वो 4 साल में अपने ड्रीम सारे सपने पूरे कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल का ग्रेटिट्यूड चाहिए। तो वो आपके हाथ पे है। जिसकी जितनी शिद्दत होगी, जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी, उसका रिजल्ट उतना अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि 4 महीने में रिजल्ट आए, तो फिर 24/7 एक एक सांस के साथ थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, देखिए कैसे मैजिक होते हैं। तो अभी 28 दिन इस, जो भी क्लास में बैठे हैं, जिनको जो भी चैलेंज है, कुछ मत देखिए, जैसा जैसा बुक बोल रही है वैसा करते जाइए। 28 दिन के बाद देखिएगा अपने आप सारी चीजें सॉर्टेड होने लगेगी। लेकिन अभी यहाँ आप सीख रहे हैं, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। अभी हम सीख रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और जब उसको हैबिट में लेके आएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है। तो जिन लोगों के भी मैसेजेस थे, पर्सनली मैं किसी को एक एक करके बता नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सबको बता दिया। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि जो आप चाहते हैं वो आपको ग्रेटिट्यूड से मिलेगा। चाहे पैसे चाहिए, रिश्ते चाहिए, हेल्थ चाहिए, करियर चाहिए, जो भी आपकी पर्सनल डिजायर है, हर चीज ग्रेटिट्यूड से मिलती है। तो बस कॉपी पेन उठाइए और शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखिए, आज का चैप्टर रिश्तों के बारे में है। अभी हमने पहले भी रिश्तों के बारे में किया था ग्रेटिट्यूड, कि जो हमारे 3 रिश्ते थे उनको लेके हम 5-5 बार शुक्राने करते हैं, और उनकी तस्वीरों को सारा दिन देख के हम थैंक यू बोलते हैं। आज देखिए, ये हर चैप्टर से पहले एक तस्वीर है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक तस्वीर है, और वो जो फोटो फ्रेम है उसके बीच में एक दरार आई हुई है। और यहाँ पर इस तरह से आपके भी जीवन में होगा कि कुछ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, या कुछ रिश्ते कड़वे हैं या टूटे हुए हैं, यानी आपके वो रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो आज उन रिश्तों पे काम होगा कि जो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वहां हम जादू करेंगे। तो देखिए, इस टूटी हुई तस्वीर में, यानी ये फोटो फ्रेम है, बीच में से क्रैक है, यानी रिश्तों में दरार आ गई है। लेकिन यहाँ हम ग्रेटिट्यूड से मैजिक करेंगे, जादू करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो चैप्टर से सीखते हैं कि हमारे जो भी संबंध है या रिश्ते हैं, किसी से अगर खराब है, तो वहां हम मैजिक करके उसको अच्छा कैसे बनाएं। तो आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ देखिए, आज हमारा 15वां दिन है। चैप्टर का नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यानी आज हम अपने संबंधों को लेके, अपने रिश्तों को लेके जादू करेंगे, और वो जो हमारे संबंध खराब हैं उनको मधुर यानी अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ ऑथर बताती हैं कि अगर आपका कोई संबंध टूट गया है, या मुश्किल में है, या कोई रिश्ता है जो अभी बिल्कुल ही खराब हो गया है या खराब चल रहा है, या आप किसी के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, किसी में आपको बहुत ज्यादा कमियां दिखती है, तो वो इन चीजों को बदल के हम वहां कृतज्ञता करेंगे, यानी अभी हम ब्लेम करना बंद करेंगे, वहां उनका आभार व्यक्त करेंगे। इस कृतज्ञता के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा, हम बिगड़े हुए रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। तो चाहे आप, ऑथर का कहना है कि कितना ही मुश्किल संबंध क्यों ना हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड से बेहतर बना सकते हैं। तो चाहे वो रिश्ता आपके पति के साथ हो, आपस में पति पत्नी का रिश्ता खराब है, या भाई बहन से नहीं बन रही है, या अपने बच्चों से नहीं बन रही है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, या आपका बॉस है, आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आपके अंडर कोई भी हो, आपके सास ससुर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके पड़ोसी हो, या आपके दोस्त हो, कोई भी रिश्ता अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा, आपको ये पता है, क्योंकि रिश्ते अच्छे होना सबसे जरूरी है, मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। अगर हमारे रिश्ते किसी से अच्छे नहीं होते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, कहीं ना कहीं हम अंदर से दुखी होते हैं। तो मानसिक शांति के लिए हर रिश्ता अच्छा होना जरूरी है। और वो रिश्ता कुछ भी किसी से भी आपका है, अच्छा नहीं चल रहा है, या टूट गया है, या अभी कड़वाहट आ गई है, या कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो चाहे जो भी मैटर हो, वो आपका सही हो सकता है सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। तो ऑथर का कहना है कि जब हम किसी भी मुश्किल संबंध में होते हैं, तो हमारे लिए उस टाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से हमारा रिश्ता खराब है, हम हमेशा दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये जो गलती है ये सामने वाले की है। हम सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। अभी मान लीजिए किसी का रिश्ता अपने पेरेंट्स से खराब है, अभी कोई बोले कि आप उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो क्या दिल से निकलेगा? या किसी बॉस के प्रति किसी को कड़वाहट है, अगर वहां पे बोला जाए कि आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो क्या वहां ग्रेटिट्यूड निकलेगा? क्योंकि जिससे हमारा रिश्ता खराब है ना, वो तो हमें फूटी आंख नहीं सुहाता, तो वहां ग्रेटिट्यूड कहाँ से निकलेगा? लेकिन करना रास्ता यही है कि ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो वो रिश्ता ठीक नहीं होगा। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि चाहे आपका रिश्ता टूट ही क्यों ना चुका हो, तो भी वहां ग्रेटिट्यूड करके आप उसको बहुत ही मैजिकल तरीके से अच्छा बना सकते हैं। या अभी खराब चल रहा है, कुछ भी हो, अगर रिश्तों में अगर आपका कुछ भी लेफ्ट राइट है, तो आप ग्रेटिट्यूड करके वहां उस रिश्ते को बहुत सुकून भरा और अच्छा बना सकते हैं। यही हमारे पास एक चॉइस है कि हम ग्रेटिट्यूड करके किसी भी बिगड़ी हुई चीज को सुधार सकते हैं। आज रिश्तों का चैप्टर है, यही अगर आपका पैसों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वहां आप ये अप्लाई करेंगे तो वहां भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आपका हेल्थ के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वहां पर भी आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो यानी ये एक ऐसा ये फॉर्मूला है, अगर आप इसको सीख गए अच्छे से अप्लाई करना, तो जहां अप्लाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो रिजल्ट आपको आएगा। तो ऑथर का यही कहना है कि रिश्तों में जब रिश्ते खराब होते हैं, तो हम हमेशा दूसरे रिश्तों में कमियां ढूंढते हैं, या सारा दोष हम सामने वाले व्यक्ति पे मढ़ देते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोला,
या जिससे हमारी बनती नहीं है, हमें उनमें कमियां ही कमियां नजर आती है। और जितना आप इन कमियों को ढूंढेंगे वो रिश्ता उतना ही बेकार होगा। और रिश्तों में क्यों सबसे कितने सारे लोग हैं इतनी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन रिश्तों में रिजल्ट जल्दी नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि एक तरफ तो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, अभी रिश्तों का हम तीसरे दिन से ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, हर रिश्ते को 5 ग्रेटिट्यूड देते हैं, लेकिन साथ साथ कंप्लेन पे आते हैं, हम कितनी सारी कंप्लेन कर देते हैं। और मैजिक बुक कहती है कि आपकी 10 ग्रेटिट्यूड एक कंप्लेन के बनते हैं। तो अगर आप दोनों चीजें साथ साथ कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भी चल रहा है और कंप्लेन भी चल रही है, तो वो वहां रिजल्ट नहीं दिखेगा। अभी कंप्लेन को साइड कीजिए, 28 दिन तक इस ब्लेम गेम को बंद कीजिए। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से कहीं से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए और सिर्फ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड करते हैं, 10 ग्रेटिट्यूड करेंगे तो 10 10 स्टेप हम आगे गए या एक एक स्टेप आगे गए, लेकिन जब कंप्लेन करते हैं तो एक कंप्लेन करते ही हम 10 कदम पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए कंप्लेन बंद करके ग्रेटिट्यूड पे फोकस कीजिए, तब आपको रिश्तों में रिजल्ट दिखेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। यहाँ पर देखिए, ऑथर का कहना है कि जो भी आपका संबंध खराब है, चाहे अभी खराब हो, चाहे पास्ट का कोई रिश्ता हो वो खराब है, या जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, यानी अगर आप दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन, ईर्ष्या रखते हैं या क्रोध रखते हैं, क्योंकि जिससे हमारी नहीं बनती है, तो हम उसके प्रति नेगेटिव भावनाएं रखते ही रखते हैं, तभी तो वो रिश्ता खराब है। अगर कोई रिश्ता अच्छा है तो हम उस व्यक्ति के प्रति बहुत खुश होते हैं, लेकिन रिश्ता खराब है तो वहां हम उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं। तो वहां आपको ये दुर्भावनाएं खत्म करनी होगी और कृतज्ञता शुरू करनी होगी, यानी उस व्यक्ति की अच्छी चीजों को एक्नॉलेज करना होगा। वहां आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा कि बुराइयां उसके अंदर है तो कुछ तो अच्छा ही होगी। और कोई भी रिश्ता जब बनता है तो नए में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो कमियां बाद में होती हैं, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज जब टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती है, जब वो चीज हमारी अपनी हो जाती है, तो जब तक वो नहीं मिलती है तब तक हम बहुत उसके प्रति बहुत कृतज्ञता के भाव में रहते हैं या खुश रहते हैं। लेकिन जब वो जैसे ही हमें पता चलता है कि ये मेरी है, तो फिर वो धीरे धीरे हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसीलिए जो चीज भी आपके पास है या जो संबंध आपके पास है वो बहुत ही अनमोल है, इसीलिए उनकी कद्र कीजिए। तो जो भी दुर्भावना है उसको निकालने के लिए, क्योंकि एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो बुरा सोच सकते हैं या आप उस व्यक्ति की ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो अभी ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो धीरे धीरे जो बुरी भावनाएं हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे कि बुरी भावनाएं मुझे हटाने की क्यों जरूरत है? तो इसलिए जरूरत है कि जिस व्यक्ति के साथ आपकी नहीं बन रही है और कहीं ना कहीं आप क्रोध में हैं, तो यहाँ गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम क्या सोचते हैं कि किसी व्यक्ति से हमें बहुत गुस्सा आया, किसी ने हमें कुछ ऐसा बोला और हम बहुत गुस्से में हैं और बोल नहीं पाते और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं कि कभी मेरा समय आएगा तो मैं ऐसा बताऊंगी, ऐसा करूंगी। और जब तक वो समय आएगा तब तक मैंने क्या किया, एक सुलगते हुए अंगारे को पकड़ के रखा कि जब मेरा समय आएगा तो ये अंगारा मैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फेंकूंगी। लेकिन सोचिए कि जब वो समय आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक तो आप जल रहे हैं ना, तब तक तो आपके ही हाथ जलेंगे। तो इसीलिए इस क्रोध को छोड़िए, और जो जिससे भी आपका रिश्ता खराब है वो आपके अंदर, यानी हम दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, हम अपने ही फायदे के लिए ये काम करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति क्रोध रखते हैं, तो जलता हुआ अंगारा अपने अपने हाथ में पकड़ा है और वो समय आएगा तब आएगा, जब तक तो आपके हाथ जल चुके होंगे। और क्या पता वो समय भी आए और वो अंगारा आप उसके ऊपर फेंके और वो व्यक्ति सामने से हट जाए, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपने अब तक क्या किया, अपने आप को जला लिया। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। कोई भी रिश्ता खराब है उसको लेट गो कीजिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि आपको नहीं पता, लुइस एले की बुक है एक, यू कैन हील योर लाइफ, उनका कहना है कि जब हम क्रोध या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत गुस्से में होते हैं और वो क्रोध हमारे अंदर होता है, तो ये जिन लोगों ने सेल्फ लव किया है उनको अच्छे से पता है कि क्रोध एक इमोशन है, और वो अगर हमें गुस्सा आया और वो कहीं पे भी अटक गया
वो हमारी बॉडी में कहीं पे भी अटक गया, बाहर नहीं निकला। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का है, उसको हर बात पे क्रोध आता है, तो आप देखिएगा कि जो कैंसर की बीमारी है वो इसीलिए होती है कि जो इमोशन आए हमने उनको रिलीज नहीं किया अपने अंदर ही, कोई कहीं पे अटक गया, कहीं लोग कहते हैं ना जोड़ों में दर्द है, वो जोड़ों में दर्द नहीं, वो आपका इमोशन गलत था, वो अटका हुआ है, और जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक वो आपको लगता है बीमारी है। तो बीमारियां और कुछ नहीं, आपके नेगेटिव इमोशन है। तो इसीलिए जो ये क्रोध है, ये भी एक तरह की नेगेटिव इमोशन है। इसको डील करना सीखिए, इसको रिलीज करना सीखिए। तो यहाँ पर गुस्सा नहीं करना है। अगर रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा है तो आपको अपने सुकून के लिए, अपने फायदे के लिए उसको हील करना है, सामने वाले के लिए नहीं। अभी आपको ये बताया जाएगा आपको क्या करना है, लेकिन ये आपको ये समझना होगा कि आप बोलेंगे कि मुझने तो मुझे ऐसा ऐसा बोला, मैं कैसे माफ कर दूं। तो उसके लिए माफ नहीं करना है, आपको अपने ऊपर रहम करना है, अपने शरीर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने काम के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सारी अटेंशन वो ले, और आप सब कुछ काम धाम छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ने से अच्छा उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तो ये आपको अपने लिए करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। उसने तो जो करना था कर दिया, उसने तो बोल के आपको गुस्सा दिलाना था, जो करना था वो तो करके चला गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में अपने रास्ते बढ़िए, उसके पीछे मत लगिए। तो यहाँ यही गौतम बुद्ध का कहना है कि उस अंगारे को अपने हाथ में मत पकड़िए, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसने तो जो बोलना था, जो करना था आपको करके वो तो निकल गए। अब आप अपने जीवन में अपने जीवन को मत जलाइए उस अंगारे को पकड़ते हुए। तो इसीलिए आप इस जलन को नहीं महसूस करेंगे। आज से हम ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे, क्योंकि हमें अपना जीवन बेहतर बनाना है। हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए, हमारा कोई लाइफ का पर्पस है, हम अपने जीवन को, उद्देश्य को पूरा करने आए हैं। तो कैसे ये करना है, कि जो रिश्ते खराब हैं या जिस पे क्रोध आता है वो कैसे क्या करेंगे, वो सारा आगे सीखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, तो या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द का उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इनकी इसकी आदर्श मिसाल है। यहाँ देखिए, ऑथर का कहना है कि जो भी आपका रिश्ता खराब है, यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनाएं, यानी अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध रखते हैं, तो वो भावनाएं, वो फीलिंग आपको ही जला रही हैं। उन भावनाओं को खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता है शुक्रगुजार होना। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर कोई किसी का पूर्व जीवन साथी है और अब उनके साथ मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो गया है, लेकिन अब भी आप उनके प्रति, आपके या फिर आपके संबंध अच्छे नहीं है, करंट रियलिटी ये है कि चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो या किसी के साथ भी, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप उन रिश्तों में अच्छाइयां ढूंढिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जीवन में आगे बढ़ने की। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई पूर्व जीवन साथी है लेकिन आज अभी उनसे कोई संबंध नहीं है या अच्छा नहीं है, तो आप अपने बच्चों के चेहरे को देखिए और वहां थैंकफुल होने के लिए आप अपने बच्चों की ओर देख के उस जीवन साथी को थैंक यू करेंगे कि अगर आप थे जीवन में तो ही ये बच्चों की जो गिफ्ट एज अ नियामत आपको मिले हैं, आपके बच्चे, वो आपके कीमती उपहारों में से एक है, और वो उस जीवन साथी की वजह से पॉसिबल हुआ। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जब आप इस तरह से सामने वाले व्यक्ति की अच्छाइयां ढूंढ के ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप तो खुद अपने जीवन में सुकून शांति को कर रहे हैं, और क्या पता ये कृतज्ञता करने से आपकी लाइफ में कोई दूसरा चैलेंज है तो वो हील हो जाएगा। तो यहाँ उनका कहना है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए भी एक
एक बहुत रोल मॉडल बन जाएंगे, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं वही हमारे बच्चे हमें देख के सीख रहे होते हैं। तो कृतज्ञता एक बहुत अच्छी चीज है जो हम आगे आने वाली पीढ़ी को सिखा सकते हैं, ताकि जो हमारे जीवन में चैलेंज आए हैं तब उनको हम ठीक करना सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चीज खुद अपने जीवन में ले आएंगे, एप्लीकेबल करेंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं वो ये चीजें देख के सीख लेंगे, तो उनके जीवन में तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही शुक्रगुजार होंगे। और यही एक वो सबसे आसान रास्ता है जीवन का, जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। आगे ऑथर ने बताया है कि किसी भी संबंध की खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया हो, या आप दुखी हो या तकलीफें हो, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा होता है, कई रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्ते अगर रिश्तों पे आँच आती है तो हम दिल से काम लेते हैं, और जो हमारी भावनात्मक दर्द है, यानी हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं। तो अगर ऐसे भी अगर आपके जीवन में कोई सिचुएशन है रिश्तों को लेके, तो आप वहां कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान और इससे आदर्श कुछ भी नहीं है कि आप ग्रेटिट्यूड करके किसी भी हालात को किसी तरह से भी बदल सकते हैं। यानी ये एक भावनात्मक दर्द का उपचार है। जैसे हमें कोई शारीरिक रूप से तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाते हैं, तो जीवन की सारी बीमारियों का इलाज कृतज्ञता है। यानी जीवन में आपको कोई भी बीमारी है, रिश्तों की बीमारी है, हेल्थ की बीमारी है, या आपको पैसों की बीमारी है, यानी आपका कुछ भी अनचाहा है लाइफ में, तो उसका सिर्फ एक उपचार, एक ट्रीटमेंट है कि आप वहां शुक्रगुजार हो जाइए। उन बिगड़े हुए हालातों में भी अगर आप थैंकफुल होने के लिए चीजें ढूंढ लेते हैं, तो आप इस चीज से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, खुशियों में खुश होना बहुत आसान है और दुखों में दुखी होना ये सब कोई करते हैं, लेकिन दुखों में भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढा और आप शुक्रगुजार हुए, तो समझ लीजिए कि आपने एक ऐसी चीज को पकड़ रखा है जो आसानी से आपको बाहर ले आएगी। तो ये सबसे आसान और सबसे इजी रास्ता है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ऑथर बताती हैं कि उनके माता पिता का प्रसंग एक बहुत ही आदर्श मिसाल है। तो आगे उन्होंने बताया है, चलिए देखते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश करती हैं, आगे पढ़ेंगे। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल से वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में भी बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। यहाँ पर देखिए, रोंडा बर्न ने बताया है कि जो उनके माता पिता हैं उनकी नजर में वो आदर्श कपल थे। यानी उनका कहना है कि वो अपने पेरेंट्स को देख के बहुत खुश होती थी कि दोनों के बीच बहुत अच्छा प्रेम था, समझ थी। तो उनका कहना है कि मेरे माता पिता मेरे नजरों में बहुत ही परफेक्ट और अच्छे कपल थे, और उनका जो विवाह था वो संसार का सबसे सुखद विवाह था, यानी दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उनकी माँ बहुत ही दुखी हो गई, और महीनों तक वो इस दुख में थी
कि उनके पिताजी उनको छोड़ के चले गए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें पता चला और उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने उनके पिता के लिए जो जो अच्छी चीजें थी, ऑलरेडी उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, और वहां पे जब वो इसका यूज करने लगी, शुक्रगुजार होने लगी, तो धीरे धीरे और भी चीजें मिलती गई, और उनके जीवन में जो दुख था उनके बिछड़ने का, अब वो दुख सुख में बदल गया। कैसे? कि जब जो काम उनके पिताजी के रहते हुए उनकी माँ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, और कई बार होता है कि बचपन में हम जो सपने देखते हैं वो समय के साथ कहीं रुक जाते हैं या पीछे छूट जाते हैं, तब उनकी माँ को वो चीजें याद आई कि मुझे जीवन में क्या करना है। और आगे जैसे जैसे वो कृतज्ञ और आभारी होने लगी, उनके जीवन में नई नई चीजें अपने आप मिलने लगी, और उन चीजों को वो करते करते एक दिन और आगे बढ़ने लगी अपने जीवन में। तो वो उन सारे कामों को करने लगी जो कभी जीवन में वो करना चाहती थी, और आज उनके पास भरपूर समय था, और उस समय का उन्होंने यूज किया, और धीरे धीरे कृतज्ञता की जादुई शक्ति के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन को खुशियों से दोबारा भर दिया, और वो जो काम वो करना चाहती थी वो कर लिया, और वहां पे भी वो सक्सेसफुल हो गई। तो धीरे धीरे उनके जीवन में दोबारा से खुशियां भर गई। तो उनका कहना है कि उनकी माँ ने कृतज्ञता की जादुई शक्ति से उसकी उनकी माँ को एक नया जीवन मिल गया। तो इसी तरह से हम भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति से अपने जीवन में नए रंग भर सकते हैं। तो आज का जो अभ्यास, आज की प्रैक्टिस है, वो बहुत ही पेशेंस के साथ करनी है, क्योंकि जब भी इमोशनल बातें आती हैं या दिल से भावनाओं से जुड़ी प्रैक्टिस आती है, तो वहां बहुत ही शिद्दत, बहुत ही शांति और सुकून चाहिए होता है। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें आज आपको एक अंगारे की तलाश करनी है, यानी उसमें आप कृतज्ञता के द्वारा इसको सोने में बदलेंगे। अंगारा इन द सेंस, कोई ऐसा रिश्ता ढूंढना है जो बहुत ही आपके लिए चैलेंजिंग है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम लेते के साथ आपके तन बदन में आग लग जाती हो। कई बार होता है ना, हम गुस्से में बोलते हैं कि मैं तो उसको जिंदगी में माफ नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो वाला रिश्ता ढूंढना है और वहां कृतज्ञता करनी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ये अंगारे वाला रिश्ता है, यही आपके खजाने की चाबी छुपी हुई है। आप कभी भी देखिएगा, ये चीज जब मैंने शुरू में की थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज यहाँ तक आने के बाद मुझे ये पूरा यकीन हो गया है। आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो रिश्ता आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है ना, अगर आज ये प्रैक्टिस उसके साथ आपने लग के कर ली, तो आप देखिएगा कि जैसे आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है ना कि जहाँ धन होता है, धन के ऊपर सांप जो होता है नाग कुंडली मार के बैठा होता है। तो समझ में आया कि वो धन के ऊपर ही वो सांप क्यों बैठा है। इसी तरह से जो खराब रिश्ता है ना, वही आपकी जो इतनी सक्सेस है उसके ऊपर बैठा है। अगर आपकी सांप से दोस्ती हो गई और यहाँ आपने ग्रेटिट्यूड डाल के इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? सभी को क्लियर आ रही है? संगीता जी, आपके ही नेटवर्क में इशू है, बाकी लोगों को क्लियर है। तो इसीलिए जो भी रिश्ता खराब है, कुछ भी करके उसके लिए नहीं। अभी आप बोलेंगे मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, सामने वाले ने तो ऐसा ऐसा बोला था। उसके लिए नहीं करना, आपको अपने लिए करना है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जो सबसे खराब रिश्ता है ना, आपकी सफलता की चाबी उसी व्यक्ति के नीचे है। और वो चाबी लेने के लिए आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसकी कृतज्ञता करनी पड़ेगी, और वहीं आपके खजाने छुपे हुए हैं। तो अगर जीवन में खजाने चाहिए, तो जिस व्यक्ति से रिश्ता खराब है, ये प्रैक्टिस करके देखिए। और बिल्कुल ये प्रैक्टिस आप करके देखेंगे ना, आप खुद अपना फीडबैक दीजिएगा कि वाकई में क्या ऐसा हुआ था। तो इसीलिए आप अपने, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता उस व्यक्ति के चलते आपके जीवन में क्या क्या अटका और क्या क्या रुका हुआ है। तो प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। तो आज जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि पहले जब तक खुद करते नहीं है तो पता नहीं होता है। तो करके देखिएगा, एज अ ट्रायल करके देखिएगा। तो यहाँ पे आज आपको उस अंगारे की तलाश करनी है जो आपका सबसे खराब रिश्ता है या टूटा हुआ है। और ये भी कोई मैटर नहीं करता वो व्यक्ति आज वर्तमान में जीवित है या नहीं है, उससे भी कोई मैटर नहीं करता। और या आपके साथ अतीत में रिश्ता था, भी आप बोलेंगे वो है ही नहीं, तो वो है भी नहीं तो भी पता नहीं आपका क्या क्या अटका हुआ है। तो अगर आज उस व्यक्ति के प्रति अगर आपने आभार व्यक्त किया और सच में वो सारे इमोशन गलत वाले निकाल के ग्रेटिट्यूड का ले आए, तो आपको नहीं पता कि जीवन में क्या क्या सक्सेस मिलेगी। और ये मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जो रिश्ता मुझे इतनी तकलीफ देता था, आज मैं उसी रिश्ते का ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि आज तक मैं यहाँ पहुंची हूँ तो उन्हीं रिश्तों की वजह से पहुंची हूँ। तो अगर वो ऐसा कुछ नहीं बोलते या मुझे मतलब तकलीफ नहीं देते, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो जो ये लाखों की अर्निंग हो रही है, इतना लोगों का अनकंडीशनल लव मिल रहा है, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी वैल्यू मिल रही है, वो सिर्फ उनकी वजह से है। अगर वो उस वक्त वैसा व्यवहार नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो बिल्कुल आप भी इसको करके देखिएगा, क्योंकि करके नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो एज अ ट्रायल ही कीजिए,
और देखिए आपके जीवन में भी कैसे सफलता आने लगती है। चलिए अब करना क्या है ये सीखते हैं, आगे पढ़ेंगे। आज के जादुई अभ्यास के लिए उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले ही परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें। व्यक्ति में, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ऑथर का कहना है कि आज उस अंगारे की तलाश करनी है, आज आपको शांति से बैठ जाना है और आप अब उस अंगारे की तलाश करेंगे, उस टूटे हुए रिश्ते की तलाश करेंगे कि कौन सा रिश्ता है जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। और यहाँ उनको कहना है ऑथर का कि आप उस व्यक्ति के साथ, अगर वो आज व्यक्ति नहीं भी है लेकिन फिर भी उसका नाम लेने से ही आपको तकलीफ होती है, तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो आपको उससे कुछ नहीं कहना है, आपको अपने लिए ये प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस से आपके रिश्ते में भी सुधार होगा और आपके जीवन में भी सुधार होगा। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है कि अगर ये रिश्ते की वजह से अगर आप दुखी हैं या कंप्लेने कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता उस एक रिश्ते को कोसने से आपकी हेल्थ में भी जो चैलेंज आ रहा है, पैसों में भी आ रहा है, आपकी कितनी सारी चीजें वहां रुकी हुई है। तो वो आपके जीवन में वो खुशियां आने से रुकी हुई हैं, बैरियर लगा हुआ है, वो हटाने के लिए हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम उसके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर एहसान करेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक व्यक्ति की वजह से अपना जीवन रोकने नहीं आए, हम जीवन में आगे बढ़ने आए हैं। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसको कुछ बोलना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको फेस टू फेस जाके कुछ बोलना है, बस ये प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस से करने से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में बेहतरीन चीजें अपने आप होने लगेंगी। तो यहाँ उस रिश्ते को ढूंढना है, और उस रिश्ते के बारे में आपको 10 ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ है। तो कोई भी रिश्ता बनता है तो हमारे अवेयरनेस से, सोच समझ से बनता है, क्योंकि ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा कि कोई रिश्ता जबरदस्ती बना हो। लेकिन बाय द वे अगर आपका कोई रिश्ता है जो जबरदस्ती बन गया था, या आप पहले दिन से ही खुश नहीं थे, तो भी आपको वहां उस व्यक्ति की 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है। हो सकता है वो आपके प्रति अच्छा व्यवहार ना करता हो, लेकिन वो असल में तो बुरा नहीं है, क्योंकि जो उस परमात्मा ने जिसको बनाया है, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन कई बार हमारे पास्ट कर्मा की वजह से या हमारी खुद की सोच की वजह से किसी व्यक्ति से हमारी नहीं बनती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है तो वो खुद अच्छा नहीं है, नहीं, वो औरों के लिए अच्छा है, उसमें कुछ तो गुण होंगे। तो आप उनके गुणों की, मान लीजिए उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो हेल्पिंग नेचर के हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, या खुश मिजाज हैं, या उनके लुक्स बहुत अच्छे हैं, जो भी उनके अंदर क्वालिटी है आपको वो ढूंढनी है। या जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा था तो उस समय को याद करना है, उस वक्त उन्होंने आपके लिए क्या किया। इस तरह से सोच के आपको 10 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना है। और ये देखना नहीं है, इस बात में नहीं जाना है कि जब आपकी उनसे रिश्ता खराब हुआ तो कौन सही था कौन गलत था, ये में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, आज मुझे उसका ग्रेटिट्यूड करना है, और फिर हम अपनी लाइफ में मुझे देखना है कि क्या चेंज होता है। तो इस तरह सोच के इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा कि कौन गलत कौन सही, यहाँ सिर्फ हमें पता है कि जो मेरे जीवन में आज अड़चने आ रही हैं तो इस रिश्ते की वजह से आ रही हैं, तो यहाँ मुझे ग्रेटिट्यूड डाल के देखना है कि क्या मेरे जीवन की अड़चनें दूर होती है।
तो जिन लोगों को पैसों के लेके चैलेंज आ रहा था, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए, क्या पता आपकी इस खराब रिश्ते की वजह से पैसों की दिक्कत आ रही हो। तो कुछ नहीं पता चलता कहाँ किस चीज की वजह से क्या रुका हुआ है। तो क्योंकि ये 28 दिन की प्रैक्टिस बहुत सोच समझ के ऑथर ने इस बुक को लिखा है, एक एक प्रैक्टिस पता नहीं कहाँ पे जादू कर दे, क्योंकि तभी इसका नाम जादू रखा गया है। तो जीवन में जादू करना चाहते हैं तो किताब की एक एक वर्ड, एक एक लाइन को अपने अंदर उतार लीजिए। तो यहाँ ऑथर बता रही हैं कि आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, पास्ट में जो भी आपका उनके साथ रिश्ता खराब हो, उन्होंने आपके साथ जो भी किया हो, चाहे कितना भी बुरा सलूक किया हो, लेकिन फिर भी आप अपनी बेहतरी के लिए आज ये प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे करते हैं। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम: मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। पहला: पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा: पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा: पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा: पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। छठ पांचवा: पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। कंप्लीट कर दो पलछिन इसको। छठा: पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सातवां: पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। आठवां: पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नौवां: पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां: पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। यहाँ पर देखिए, अब ये रोंडा बर्न ने अपना उदाहरण दिया है। और यहाँ जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ ऑथर ने भी बताया है कि हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। और खासकर मुश्किल संबंध में आपकी सफलता के खजाने सोना वहीं छिपा हुआ है। तो अगर जीवन में सोना चाहिए तो उस खराब से खराब रिश्ते को अच्छा कीजिए, तभी वो सोना आपको मिलेगा। तो यहाँ उन्होंने आज अपना उदाहरण दिया है। तो सोने की खुदाई करने के लिए आपको तह में जाना होगा। और हमेशा देखिएगा, ये हम सबको पता है कि जो हीरे होते हैं वो कोयले की खान से ही निकलते हैं। तो अगर बोला जाए कि हीरे को ढूंढ के लाओ, तो आपको खुदाई करनी होगी और शुरू में आपको कोयले मिलेंगे और हाथ भी काले होंगे। एग्री करते हैं? तो लेकिन आप फिर भी नहीं रुके, क्योंकि आपको पता है कि और नीचे जाना है ना। तो आप उस कोयले को देख के डरे, ना आप अपने काले हाथों को देख के डरे, लेकिन फिर भी आपने खुदाई चालू रखी, तो एक दिन हीरा हाथ लग जाएगा। तो यही यहाँ पे भी होगा। खराब रिश्ते में ग्रेटिट्यूड करना इतना आसान नहीं है। बहुत दिल चाहिए, बहुत सुकून शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। लेकिन फिर भी जिसको वो सोना चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, तो वो ये काम करेगा। तो इसीलिए पहले से ही मैं बता रही हूँ, पेशेंस के साथ रखिएगा। और जैसे ही आप डाउन जाएं, आपको लगे कि कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी आपको हिम्मत करके अपने लिए हीरे ढूंढ के लाने हैं।
तो ये काम पूरी शिद्दत से होगा। और यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल ऑथर ने अपना दिया है कि आपको उस व्यक्ति से 10 चीजें ढूंढ के निकालनी है, अच्छी चीजें, वहां उनका नाम लिखना है। अगर कोई फ्रेंड है उसका नाम लिखेंगे, पेरेंट्स हैं तो मम्मी या पापा लिखेंगे, जो भी कोई व्यक्ति है जिसके प्रति आपके रिश्ते अच्छे नहीं है उनका नाम लिखेंगे। और फिर आगे लिखेंगे मैं के लिए, यानी किस चीज के लिए कारण लिखेंगे, कृतज्ञ हूँ। फिर बताएंगे कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। तो ऑथर ने अपना एग्जाम्पल लिया है, उनका डिवोर्स उनके पति के साथ हो चुका है, लेकिन देखिए वो टूटा हुआ रिश्ता, जब उनकी 2 लड़कियां उनके साथ थी, उनके पापा की भी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी माँ की देखभाल भी उन्हीं को करनी थी, घर पे कोई भी और व्यक्ति नहीं था, वो खुद अकेली थी 2 लड़कियों के साथ और अपनी माँ के साथ, और इतने उनके कर्जे चढ़े हुए थे, और खाने के लिए भी नहीं था, सेहत अच्छी नहीं थी, रिश्ते खराब थे, और उस वक्त उनके पति से भी उनका डिवोर्स हो चुका था। फिर भी इन बुरे हालातों में भी उन्होंने अपने पति के लिए 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढ के निकाले हैं। तो सोचिए किस लेवल की शिद्दत लगती है इस प्रैक्टिस को करने के लिए। तो यहाँ उन्होंने अपने पति को सारी चीजें बताई हैं कि क्यों वो उनके लिए आज भी थैंकफुल हैं, इतना बुरा समय होने के बाद भी वो कृतज्ञता कर रही हैं कि भले ही उनका रिश्ता आज टूट चुका है, उनका विवाह टूट चुका है, लेकिन उनका कहना है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, पहले से मैं कहीं ज्यादा मैच्योर समझदार हो गई हूँ, और आज मैंने आपके साथ जो रिश्ता था वहां से मैंने जो सीखा है वो आज मैं और रिश्तों पे अप्लाई करती हूँ। इसी तरह से वो उनकी एक एक हर एक चीज के लिए थैंकफुल होती हैं कि कभी जब पास्ट में तबीयत खराब हुई थी तब उन्होंने उनकी देखभाल की थी, वो कमाते थे। ऑथर का कहना है कि जब मैं घर को संभालती थी लेकिन आप हमारे लिए पैसे कमा के लाते थे जिससे हमारा घर चलता था, उस बात के लिए थैंक यू। आज उनके पास बच्चे हैं और उन बच्चों का बचपन उन्होंने देखा, एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, उनको जो गिफ्ट मिला बच्चों का वो उनके पति की वजह से हुआ, तो इस बात के लिए थैंक यू। तो देखिए उन्होंने अपने पति के साथ, क्योंकि सोचिए कि जब 2 व्यक्ति अलग होते हैं तो कितनी उनके मन में कड़वाहट और दरारें होती है, तभी कोई एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन उस अलग होने के बाद भी उस व्यक्ति में 10 अच्छाइयां ढूंढना बहुत ही जिगर का और दिल का काम है। तो जब ऑथर ने ये कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना बिगड़ा हुआ रिश्ता किसी का यहाँ पे होगा। तो यहाँ देखिए उन्होंने हर एक बिताए हुए कीमती पलों के लिए भी अपने पति को धन्यवाद दिया है, जो उन्होंने उनके लिए पैसे कमा के लाके दिए उसके लिए भी शुक्रगुजार हुई, जो समय दिया उनके लिए भी, और जो भी जीवन में उनके लिए अच्छा किया उन सारी चीजों के लिए वो ग्रेटफुल हैं। तो 10 चीजें उन्होंने आभार व्यक्त किया है अपने पति का। तो जबकि रिश्ता टूट चुका है, यहाँ तो खराब होने की बात है, उनका तो टूट चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 अच्छाइयां अपने हस्बैंड में निकाली हैं। तो इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड करना है। चलिए आगे करते हैं। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह ज्ञान ले, यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए ऑथर ने बताया है कि आपको एक कोई ऐसा रिश्ता लेना है जो जलते हुए अंगारे के समान हो, फिर आपको उनकी
10 कृतज्ञता की सूची बनानी है, जैसा कि ऑथर ने एग्जाम्पल देके अपना बताया है। तो उस व्यक्ति के बाद जो संबंध है आपका, उसके बारे में आपको बेहतर महसूस होना चाहिए। यानी 10 चीजें अच्छी लिखने के बाद आपको अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है महसूस करना। यानी लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लिखना इसलिए है ताकि आपकी जो फीलिंग है वो बाहर आए। तो आपको महसूस बेहतर होना चाहिए, और आपको उस चरम बिंदु तक पहुंचना है कि आप उस व्यक्ति के बारे में कोई भी नेगेटिविटी न रखें। देखिए, चीजें रिश्तों में या कहीं भी काम क्यों नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आप दोनों काम साथ साथ कर रहे होते हैं, कि साथ साथ कंप्लेनें भी चालू रहती हैं और साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी। तो दोनों चीजें साथ चलती हैं। तो आपको पता है, 10 ग्रेटिट्यूड पर एक कंप्लेन भारी होती है, दोनों बराबर है। एक कंप्लेन और 10 नियामतें। तो अगर आप दोनों चीजों को साथ रखते हैं तो फिर आपकी ये चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि एक कंप्लेन करते ही आप 10 कदम पीछे हो गए। तो सोचिए, 10 कंप्लेनें कर दी तो आप 100 में हो गए, और आपने ग्रेटिट्यूड किया वो तो सिर्फ 10 किया था। तो इसीलिए कंप्लेन को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे वो पैसों की, रिश्तों की, किसी भी चीज की हो। बुरा बोलना सोचना बंद कर दीजिए, और ग्रेटिट्यूड सिर्फ करेंगे तब जाके यहाँ रिजल्ट दिखेगा। तो ऑथर का भी यही कहना है कि आपको उस लेवल तक 10 कृतज्ञता करने के बाद उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी वो चीज है, वो गुस्सा है, तो फिर वो आपका ग्रेटिट्यूड जो करेंगे वो काम नहीं देगा। तो यहाँ आपको एक दिन में ये प्रैक्टिस करने से नहीं होगी। आपको इसकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन उस व्यक्ति के प्रति ना बचे। यानी जैसे हम सफाई करते हैं ना, तो सफाई तब तक करते रहते हैं तब तक वो चीज बिल्कुल नए जैसी ना चमक जाए। तो जैसा आपके मन में अगर एक जरा सी भी बुरी भावना है, तो तब तक आपकी वो प्रैक्टिस चलेगी, जब तक कि आपकी बुरी भावनाएं बिल्कुल जड़ से खत्म ना हो जाए। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आज आप इन टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए अपनी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। यानी आज हम 15वें दिन पे आ गए हैं। अब तक जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, 13 चैप्टर की जिसने लग के प्रैक्टिस की है, तो अब उसके अंदर पावर आ गई है। क्योंकि क्या बोला था ऑथर ने, 3 चीजों में डिवाइड किया था, पास्ट के शुक्राने, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। तो अभी पास्ट का हमने शुक्राना किया, यानी जो रिश्ते अच्छे थे या वहां उन्हें हमने ग्रेटिट्यूड किया। अब जो खराब है उसको ठीक करने का जादू, यानी वो जो मैजिशियन पावर, वो हमारे अंदर आ गई है थोड़ी थोड़ी। अब जब हम प्रेजेंट के रिश्तों को हील कर लेंगे, तो फिर हम फ्यूचर में अपने सपने या अपने रिश्ते कैसे चाहते हैं वो बनाने की पावर भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो जितना जिसका ग्रेटिट्यूड का लेवल है, जितनी ज्यादा जिसको फीलिंग आती है, उतना उसका एक तरह से देखिए कि आपका बैंक बैलेंस भर रहा है। तो अपने सपनों को खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। अभी जैसे हमें कुछ खरीदना है तो हमें पैसे चाहिए होते हैं, इसी तरह से आपके सपनों को भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। और वो पैसे क्या है? वो है कृतज्ञता। जितना आपका ग्रेटिट्यूड का अकाउंट फुल होगा, उतने जल्दी आप पैसे खरीदेंगे। तो सपने तो आपके 4,000 के हैं, लेकिन बैलेंस आपका 400 रुपए का है। तो जल्दी से अपने बैलेंस को बढ़ाइए, ये आपके हाथ में है। चाहे 24 घंटे सब कुछ छोड़ छाड़ के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मेंटोर तक ये तक कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के अगर कोई व्यक्ति शुक्रगुजार होता है, तो उसको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। तो आप देखिए कि आपका बैंक बैलेंस जो कृतज्ञता का है कितना है, उसको बढ़ाते जाइए, तभी आप अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जब आप इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सब आंखों के आगे वो चमत्कारिक रूप से वो चीजें बदल जाएंगी। और जिस व्यक्ति के प्रति करेंगे, आपको रिजल्ट वहां तो दिखेगा ही, और चीजों में कहीं से पैसे आने लगेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप पहले से खुश रहने लगेंगे, और बाकी रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। यानी इस एक चीज को ठीक करते ही पता नहीं आपके जीवन में क्या क्या मैजिक होने लगे। तो इसीलिए ये आप रिश्ता कोई भी चुन सकते हैं। पास्ट का कोई रिश्ता हो, प्रेजेंट में कोई रिश्ता खराब चल रहा हो, कुछ भी हो, आप कोई भी रिश्ता, लेकिन रिश्ता ऐसा लेना है जिसमें आज बिल्कुल हालात खराब है। उन उस व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचने से भी आपको डर लगता है। तो यही आज की प्रैक्टिस है कि जिस व्यक्ति की कोई चीज अच्छी नजर नहीं आ रही, फिर भी हम वहां 10 चीजें ढूंढेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि बाकी चीजें भी आपकी बहुत अच्छे से हील हो गई हैं, सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। ऑथर का ये भी कहना है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं, तो आपका भविष्य में अगर कोई रिश्ता खराब होता है, मान लीजिए आपको पता चल गया कि ऐसे रिश्ते खराब होते हैं तो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मेरी हेल्थ भी खराब हो जाती है, पैसे आने भी रुक जाते हैं, या मेरे और रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अब आगे से कोई भी रिश्ता आपको लगे कि जैसे ही किसी रिश्ते में चैलेंज आता है, तो तुरंत आप इसकी प्रैक्टिस करके उसको तुरंत वहीं पे न्यूट्रल कर देंगे। तो ताकि आपके जीवन में जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो पहले ही रुक जाएंगी, यानी आप पहले ही जादू कर देंगे। तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि पहले हम पास्ट का ठीक कर रहे हैं, और आगे जीवन में आने से भी हम मुश्किलों को रोक देंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि किसी भी रिश्ते को इतना खराब नहीं बनाना है। जैसे ही आपको लगे कि कोई रिश्ता खराब हो रहा है, तो तुरंत इस प्रैक्टिस को वहां अप्लाई करेंगे, और उस रिश्ते को हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की प्रैक्टिस क्या है उसको पढ़ते हैं।
पलचिन आज की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है 15वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला काम आपको रोज की तरह करना है, अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है। लिखना है कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और एक एक को पढ़ना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, आभार व्यक्त करना है। और 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। दूसरा काम है कि आज आपका जो सबसे समस्याग्रस्त रिश्ता है या बहुत ही टूटा हुआ है या कोई भी रिश्ता जो आपको आज बहुत तकलीफ देता है, उस रिश्ते को आप चुनेंगे और शांति से तसल्ली से बैठ के एक कमरे में सुकून से वहां आप 10 चीजें चुनेंगे उस व्यक्ति में कि क्या उस व्यक्ति के प्रति आप क्यों कृतज्ञ हैं। उसकी कोई 10 क्वालिटी निकालिए, या कभी पास्ट में उसने आपकी हेल्प की हो, बाद में रिश्ता खराब हुआ हो, पहले बहुत कुछ अच्छा था, तो उस समय को याद करते हुए, उस वक्त को, उस व्यक्ति को याद करते हुए 10 चीजें आपको अच्छी निकालनी है। उनका नाम लिखना है या आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो लिखना है। और लिखना है मैं क्या, किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो रहे हैं वो कारण लिखना है। और आगे लिखना है कि मैं लिए कृतज्ञ हूँ। जैसा कुछ समझ नहीं आया है तो बुक पढ़ लीजिएगा, या फिर ये जो यूट्यूब पे दोबारा से आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे लाइव में सेक्शन में जाके दोबारा से इसको देख लीजिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैंने सारी चीजें अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और आप क्यों कृतज्ञ हैं ये बात बताएंगे। और फिर इस तरह से आपको 10 वहां पे ढूंढनी है और इन चीजों को महसूस करना है कि आप उस व्यक्ति के प्रति बहुत थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार है। और एक दिन करने से नहीं होगा, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जो जो प्रैक्टिस रोज ऐड होती जा रही है ये 28 दिन तक सारी चलेंगी। तो आज 15वें दिन पे है, तो जो पिछली जो 14th जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ चलेंगी, इसमें से मिस नहीं होना चाहिए। 28वें दिन आपके पास 28 प्रैक्टिस होंगी, और जो इस तरह से कर लेगा और पूरी शिद्दत के साथ कर लेगा तो देखिएगा मैजिक होगा ही होगा। और रात को जो आपका जादुई पत्थर है वो आपको एक हाथ में थामना है, और सारे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना और अपना कीमती समय मुझे दिया, और आप ये सीखने के लिए तैयार हुए कि हाँ मेरे से कहीं गलती हो रही है और मैं उसको ठीक करके सुधारूं। तो प्लीज ग्रेटिट्यूड करते रहिए, इससे आसान रास्ता जीवन में कुछ भी पाने का कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी राजकुमार जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप कीजिए अपने आप को अनम्यूट। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। मेरे को आज की क्लास से मेरी पुरानी बातें याद आ गई। 10 साल पहले मेरे को बताया था, क्योंकि जो मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ उसकी पूरी जो फाउंडेशन है वो भी ग्रेटिट्यूड पे ही बेस्ड है। तो 4 बातें बताई थी मेरे को 10 साल पहले, मैंने उनको फॉलो किया। आप कहो तो मैं उनको सुनाऊं? देखिए अगर समय की सीमा के अंदर, क्योंकि मेरे पास अभी 2 मिनट है, तो आप शॉर्ट में बता ज्यादा दीजिए। नहीं, 2 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगी। ये, पहली बात तो यही बताया था, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है, दूसरों के प्रति बुरा ना सोचना है, दूसरों के प्रति न बुरा सुनना है, ये सारे काम मन ही मन में करने हैं। बिल्कुल। दूसरी बात बताई थी, दूसरों को क्षमा करना है और क्षमा मांगना है ना। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनको क्षमा करना है, और जिनका आपने दिल दुखाया है उनसे क्षमा मांगना है।
अगर हम मतलब ओरली नहीं कर सकते तो मन ही मन कर सकते हैं, ये भी ग्रेटिट्यूड है। किसी भी हालात में मतलब गुस्सा नहीं करना है। ये बात भी हमें रोज फॉलो करनी है। और लास्ट में एक बात और बताई थी, हर किसी को गिफ्ट देना है। अगर हम फिजिकली गिफ्ट नहीं दे सकते तो दो जादुई शब्द थैंक यू बोलकर भी हम गिफ्ट दे सकते हैं। उनको कृतज्ञ रख के भी हम मतलब गिफ्ट दे सकते हैं। तब ये चार बातों को मैंने 4 दिन तक ही फॉलो किया था, तो मेरे को बिल्कुल अजीब सी मतलब एनर्जी महसूस हुई। और जो आपने जो आज बातें बताई हैं, बिल्कुल मतलब अंदर और डीप में होते हुए चले जा रहे हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए। तो वो अलग ही लेवल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये ग्रेटिट्यूड का जो लेवल है डीपली ही होगा, और इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। जी। प्लीज जाने जिन अनजाने में डाउट है ना बहुत वही सारी कीजिएगा। कोई डाउट है तो, और अपनी बातों को शॉर्ट में कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी नेक्स्ट क्लासेस हो रही है। जी जी तो जो जी जी ऑलरेडी वो चीज दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास समय की वो रहती है। तो अगली क्लास मेरी शुरू होने का समय हो गया। तो जी थैंक जी, सॉरी एंड थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अंजलि जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। दीदी, हमारा 5th डे का एक प्रैक्टिस था ना कि नोट पे हमें स्टिकर लगाना है। हाँ और सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ तो अभी मतलब हमारा 15th डे है, अभी 10 डेज ही हुए हैं। मैंने वो हाँ नोट पे स्टिकर लगाया और वो अलमारी पे लगा के मैं डेली उसको 3-4 बार देखती हूँ। हाँ। तो अभी हुआ ये ना कि 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड के ऑफिस से नोटिफिकेशन आया कि 2022 से लेके उनका सैलरी रिवाइज होके उनको मिल रहा है। वाह, चलिए, आपकी लाइफ में मैजिक होने लगे। हाँ तो दीदी, बेस्ट, आपको थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू दीदी। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस होगी तो रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। मैम, थैंक यू सो मच। कल ही मैंने 3rd वाला है ना रिकॉर्डिंग सुनी थी। हम्म। वो खाना पकाते वक्त और पूजा वगैरह करते वक्त मैं सुनती हूँ। तो आज तो वही चैप्टर का ही करेगा तो भी चलेगा ना? क्योंकि अभी तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छा है सब। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, आपका क्या डाउट है? नहीं, आज लिखने का है ना, तो फिर 3rd वाला चैप्टर है ना, वो रिश्ते पे ही था ना, ये मैजिक बुक का। हाँ। तो अभी तो सब अच्छा है, अभी किसके बारे में लिखे वो भी। नहीं, तो वो थर्ड वाला वो कंटिन्यू चल रहा होगा ना, अब तक 3 रिश्तों के हाँ बारे में सीखते होंगे। हाँ तो आपका चैप्टर ये है कि जिससे आपका खराब रिश्ता है, तो पास्ट में जाके देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ कोई रिश्ता खराब ना हो, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हर किसी से हमारी बनती नहीं है। पास्ट में भी अगर कोई रिश्ता खराब था, अभी या खराब चल रहा है, वो तो आप देखिए कि कौन सा रिश्ता खराब चल रहा है आपका। वो गुजर गए, उसका लिखे तो चलेगा। हाँ बिल्कुल, वो मैटर नहीं करता आज वो है या नहीं है, लेकिन अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो वो उनका भी कर सकते हैं। अच्छा, थैंक हाँ यू सो मच मैम। जी, थैंक यू। हाँ जी, राकेश जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच अंजलि जी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच दीदी, इतनी अच्छा सेशन देते हो आप। रियल में मैं तो ना आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कल आपने एक बताया था कि मेरी तरफ अच्छी खबर लाने के लिए, कल दीदी मेरे पास किसी का फोन आया कि आपके जो पैसे है 20,000 रुपये उन्हें ले जाओ। मैं गया 20,000 रुपये लेके आ गया दीदी। वो 4 साल से अटके हुए पैसे थे। वाह, बहुत अच्छे तो चलेंगे। दीदी जीवन में ना चमत्कार हो रहे हैं। और ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपकी वजह से ही हो रहे हैं। ये थैंक यू तो दीदी करते थे हम, लेकिन ऊपर के मन से करते थे, अंदर से नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब अंदर से करते हैं। सो अंदर से दीदी थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज एक्सेप्ट की कि ऊपर से करते थे, अब अंदर से करने लगे। तो जो यू। ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ गलती हो रही थी, तो वहीं पे जादू दिखते हैं। थैंक यू सो मच। और ये मेरा तो क्या है, मैं बस सीखा था, आप लोगों को बता रही हूँ। जितनी मेरे में बुद्धि, जितनी क्षमता है, अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ बताने का। लेकिन प्रैक्टिस तो आपकी ही काम आ रही है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी रिजल्ट आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, जयश्री जी अनम्यूट कीजिए। आप अभी यूट्यूब पे भी हाँ देख दीदी, रहे हाँ। थे, यहाँ पर भी। और मुझे वही बोलना है कि सभी लोग यूट्यूब में जाके अभी जूम में होने के बाद भी यूट्यूब में जाके लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, अभी आप क्योंकि इतने सारे। यूट्यूब पे और यहाँ पे भी दोनों में कर रहे हो।
नहीं, मैंने पहले उधर गई थी, फिर इधर आ गई मैं तुरंत ही, तो मैंने लाइक करने गई थी, तो वीडियो सभी पे लोग लाइक कीजिए। किसी का डाउट तो मैं क्लियर कर दूंगी। अभी दूसरे फोन पे मैं इस तरह से साइड में लगा के रखती हूँ कि अगर किसी का कोई डाउट होगा तो मैं साथ के साथ यहाँ क्लियर कर दूंगी। हाँ, तो मैं धन्यवाद उसमें लिख लिया, हमेशा लिख लेती हूँ मैं, कोई भी वीडियो देखती हूँ, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए सभी। बस थैंक आपका टाइम नहीं लूंगी ज्यादा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यू सो मच जैसे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर मान लीजिए कुछ फिर भी समझ नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Have a nice day. थैंक यू।